बोधमान कर संपन्न ईश कृपा से आप लोगों की आज्ञा से पिता हमारे पावन होवे तेरा नाम, पावे तेरा राज सदा, पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा, वैसे पृथ्वी पर होवे। आवश्यक दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे।
की शक्ति में महाराज हो निरंतर तेरे संग पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। स्वर्ग पृथ्वी पूरित है तेरे महिमा से हरदम गाते मानव स्वर्ग समूह पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर अपनी कृपा से हम निर्बलों को शक्तिशाली बना दे कि तेरे प्रिय पुत्र के असीम दया से मानव स्वभाव के नवीनीकरण एवं मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रहस्य प्राप्त है उनकी हम निरंतर उचित सेवा करें कि सबके प्रभु सर्वदा गाओ खुशी से मेरी आत्मा जीवन भर प्रभु की महिमा। गाओ खुशी से मेरी आत्मा जीवन भर प्रभु की महिमा। जिसने जीवन सागर सारा जिसने जीवन सागर सारा इस प्रभु को जो शरणागत के जो है गाओ खुशी से मेरी आत्मा जीवन भर प्रभु की महिमा। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर जब तेरे प्रेम के मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमा में पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए कि सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदा आमीन। मसीहा सबके प्रभु जी जयगान गाते
पुनर्जीवन तू ही करता है आत्मा का उद्धार तू ही देता है तन को पुनर्जीवन तू ही करता है आत्मा का उद्धार स्तुति हम करते हैं प्रभु जी महिमा गाते हैं यीशु मसीह सबके प्रभु जी जयगान गाते हैं जयगान गाते हैं। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो कि सबके प्रभु सर्वदा आमीन। हे प्रभु, हे पावन महिमा में शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर, तो अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर कि सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से वाचन। गुरुवर आपका आशीर्वाद ईसा मसीह अपनी पवित्र शिक्षा से आपको ज्ञानी बना दे। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, उसी ने आप लोगों को अपने पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के सहभागी बनने के लिए बुलाया। भाइयों, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर मैं आप लोगों से यह अनुरोध करता हूँ, आप लोग एकमत होकर दलबंदी से दूर रहें। आप एक दूसरे से मेल मिलाप करें और हृदय तथा मन से पूर्ण रूप से एक हो जाएं। खलोए के घर वालों से मुझे पता चला कि आप लोगों में फूट पड़ गई है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों में प्रत्येक अपना अपना राग अलापता है। मैं पौलुस का हूँ, मैं अपोलोस का हूँ, मैं केफस का हूँ और मैं मसीह का हूँ। क्या मसीह खंड खंड हो गए हैं? क्या पौलुस आप लोगों के लिए क्रूस पर मर गए हैं? क्या आप लोगों को पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला है? ईश्वर को धन्यवाद कि मैंने क्रिस्पुस और गायुस को छोड़कर आप लोगों में किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। इसीलिए कोई यह नहीं कह सकता कि आपको पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला है। हाँ, मैंने स्टेफनोस के परिवार को भी बपतिस्मा दिया। जहाँ तक मुझे पता है, मैंने इनके अतिरिक्त किसी और को बपतिस्मा नहीं दिया। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय।
को शांति। और आपको भी। संत लूकास द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। ईसा ने अतिथियों को मुख्य मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो, कहीं ऐसा न हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वो आकर तुमसे कहे इन्हें अपनी जगह दीजिए और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे ये कहे बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा और जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। फिर ईसा ने अपने निमंत्रण देने वाले से कहा, जब तुम दोपहर या शाम का भोज दो तो न तो अपने मित्रों को बुलाओ और न अपने भाइयों को, न अपने कुटुंबियों को और न धनी पड़ोसियों को, कहे ऐसा न हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दे। पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ, तुम धन्य होगे और ये बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। प्रभु ईसा मसीह में मेरे प्यारे बंधुओं, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। हमारी उपासना पद्धति के अनुसार आज सीरो मलबार कलीसिया के सभी सदस्य एक नए काल में प्रवेश कर रहे हैं और उस नए काल का नाम है फलागमन काल, फल आगमन काल। इसको सिरिनी भाषा में कैथा काल कहते हैं। कैथा शब्द का अर्थ है फल यानी गर्मी। कैथा शब्द का अर्थ है गर्मी। आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में हमें बहुत सारे फल मिलते हैं, जैसे आम है, बहुत सारे आम हमको देखने को मिलते हैं बाजार में, गर्मी के मौसम में आता है। जैसे सेब फल है और अपने नाशपाती है, बहुत सारे फल हमको बाजार में देखने को मिलते हैं। ये गर्मी मतलब फलों का मौसम है। तो हमारी कलीसिया ये कैथा काल यानी फलागमन काल क्यों मनाती है और हमें इसका मतलब, हमें इससे क्या समझना चाहिए। हमने देखा पिछले कुछ दिनों से हम प्रेरित काल से होकर जा रहे थे। प्रेरित काल का मतलब आपने पहले ही समझ लिया था कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, उनके पीड़ा सहित मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह के 12 चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन में उन्होंने जो कुछ देखा, उन्होंने जो कुछ परखा, उन्होंने जिसका अनुभव किया, उन्होंने जिसका स्पर्श किया, उन सब का बखान दुनिया के सामने किया। यानी ईश्वर के वचन का उन्होंने बखान किया, उन्होंने घोषणा की। यानी उन लोगों ने लोगों के मन में ईश्वर के वचन का बीज बोया। हम जानते हैं जब हम कोई बीज बोते जमीन पे, हम उम्मीद करते हैं कि ये बीज उग जाए और उससे फल आ जाए। जैसे हम कोई आम का बीज, आम की गुठली हम जो लगाते जमीन पे, हमारी उम्मीद यह है ये गुठली एक ना एक दिन पनप जाएगी और उससे फल निकलेगा। तो प्रेरितों ने, यीशु मसीह के चेलों ने हमारे मन में ईश्वर का वचन बोया और हमारा फर्ज बनता है कि हम उससे ईश्वर के जो वचन हमारे मन में बोया गया उसका उचित फल उत्पन्न करें। कौन सा फल उत्पन्न करने की जरूरत है हमें सोचने की बात यह है हमें कौन कौन से फल उत्पन्न करने की जरूरत है। सबसे पहले प्रभु
ईसा मसीह हमसे कहते हैं विश्वास का फल उत्पन्न करो। मुझ में तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इस दुनिया में कोई सा भी उथल पुथल हो ना क्यों ना हो जाए, चाहे आसमान टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाए, चाहे लोग तुम पर अत्याचार करें, तुमको सताए, तो भी तुम्हारा विश्वास, मुझ पर तुम्हारा विश्वास अटल हो। ये सबसे प्रथम फल। प्रभु यीशु मसीह में हमारा विश्वास अगर अटल हो तो ये समझो कि हमने अपने जीवन में फल उत्पन्न किया है। दूसरा फल क्या है? प्रभु यीशु मसीह कहते सत्यता, यानी सत्य की राह पर चलना सीखो, असत्य का पक्ष मत लो और सत्य का साथ मत लो और तुम सत्य की राहों पर चलना सीखो। हम जानते हैं इस दुनिया में अभी हम असमंजस में हैं। हम जानते नहीं कि कोई कौन सत्य बोलता है कि कौन झूठ बोलता है, क्योंकि लोग सब जो हमारे सामने आते हैं हमको सब झूठे नजर आते हैं। मगर हम अपने जीवन से अगर सत्य बोलेंगे और लोग ये समझ जाए कि ये फलाना आदमी सत्य ही बोलता है तो दुनिया बदल जाएगी। हमें अपने जीवन में ये सत्यता का फल यानी सत्य का फल उत्पन्न करने की जरूरत है। मेरे प्यारे बंधुओं, जब मैं उज्जैन जाता हूँ, मैं किसी व्यापारी से कहता हूँ मुझे माल दे दो, मुझे सामान दे दो, मैं आपका पैसा 1 हफ्ते के अंदर अंदर चुका दूंगा। वो व्यापारी मुझे इसलिए माल देता है कि उसको मालूम है कि मैं जबान का पक्का हूँ। उसको मालूम है कि फादर साकिल ने जो बात कही वो पूरी होगी, वो अपने जबान से नहीं पलटेगा। तो इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, सत्य बात बोलना सीखो, झूठ बोलना छोड़ दो, क्योंकि जो झूठ बोलता है वो सबसे प्रथम किसको धोखा देता मालूम है? जो झूठ बोलता है वो सबसे प्रथम सबसे पहले किसको धोखा देता है? अपने आप को। मैं जानता हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो सबसे पहले मैंने धोखा खाया और मैं दूसरों को धोखा दे रहा हूं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते सत्य बोलना सीखो, सत्य की राहों पर चलो। और तीसरा फल दया, अनुकंपा और करुणा। हमारे जीवन में हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो निर्धन है, जो गरीब है, जो कंगाल है, जिसे मदद की जरूरत है। हमारी मानसिकता क्या है उनकी तरफ? हम क्या सोचते हैं उनके बारे में? जब लोग हमारे सामने आके गिड़गिड़ाते हैं, जब जरूरतमंद लोग हमारे सामने रोते हैं, जब हमारी मदद की आशा करते हैं, हमसे उम्मीद करते हैं कि आप मेरे लिए कुछ करें, तो हम करते या ना, ये सोचने की बात। मैंने पहले भी आपसे कहा, हम में से कोई बड़ा कोई धनी नहीं है। हमारा दिल बड़ा होना चाहिए। दिल विशाल हो तो करने का रास्ता प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने निकाल देगा। हमारा दिल संकड़ा है, हमारे दिल में जगह ही नहीं है, हमारा दिल इतना छोटा हो गया तो हम दूसरों को समझ नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे कहने का तात्पर्य है, जो व्यक्ति हमारे सामने आता है वह चाहे कोई भी हो, उस पर दया करने की जरूरत हमारे जीवन में है, क्योंकि प्रभु यही चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह गांव-गांव घूमकर उपदेश दे रहे थे, लोगों को शिक्षा दे रहे थे और लोगों को देखकर उन पर यीशु मसीह को तरस हो आया। प्रभु यीशु मसीह लोगों पर तरस खाया, उन पर दया दिखाई और लूलों को, लंगड़ों को, बीमारों को, बेरों को, अंधों को उन्होंने चंगा किया। लोगों को उन्होंने, भूखे लोगों को उन्होंने खिलाया, प्यासों को पिलाया। प्रभु यीशु मसीह निर्धन थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, वे बड़े खानदान के आदमी नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, लोमड़ियों के अपने मानते हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, मगर मानव पुत्र के लिए अपने सिर रखने के लिए जगह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं के बारे में, अपने आप के बारे में कहते हैं, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने दया दिखलाई क्योंकि उनका दिल बड़ा था। मेरे प्यारे बंधुओं, तीसरा फल ये, दिल बड़ा करना सीखो। दिल छोटा मत करो, दिल छोटा मत करो। चाहे एक रुपए की मदद हो, अगर हम किसी को दे सकते हैं तो ईश्वर के सामने ये बहुत बड़ा फल हो। और चौथा गुण, मैं आपसे चौथा फल इस
फलागमन काल में हमें उत्पन्न करने की जरूरत है, वो विनम्रता। विनम्रता वो हमें से किसी के पास नहीं, मेरे पास भी नहीं, आपके पास भी नहीं। हम विनम्र नहीं है, हम नम्र बनना नहीं चाहते, क्योंकि हम सोचते कि उसके सामने क्यों सिर झुकाऊं, मैं उससे नजर मिलाऊंगा, उससे लड़ूंगा, उससे मुकाबला करूंगा। मगर मेरे प्यारे बंधुओं, थोड़ा सा झुकने में क्या तकलीफ है तुमको? दूसरों के सामने झुकने में तुमको तकलीफ क्या आ रही है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं इसका उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र था, ईश्वर के साथ था, वो स्वयं ईश्वर था। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने ईश्वर के साथ अपनी बराबरी को बरकरार रखने के बजाय उन्होंने अपने आप को दीनहीन बना लिया, मनुष्य बन गया, और यहाँ तक वे अपने लिए, हमारे लिए क्रूस पर वे मर गए, उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दी। ईश्वर स्वयं इंसान के लिए मरते, इससे बड़े बड़ी कोई विनम्रता दुनिया में देखने को नहीं मिलती है मेरे प्यारे बंधुओं। आप जानते हैं ना, जब कोई, जैसे पहले भी मैंने आपसे ये बात की, जब कोई पेड़ पे फल लगता है तो ये पेड़ की डालियां आसमान की तरफ ऊंची जाती है क्या? आप मुझे बताओ। जब कोई आम पे केरी लग जाती है, आम के पेड़ में, तो केरी की आम की डालियां आसमान की तरफ जाती है कि जमीन की तरफ आती है? झुकती है कि ऊपर उठ जाती है? झुक जाती है, कारण कि उसमें फल लगा हुआ है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, जिसके जीवन में फल है वो झुकेगा सही, वो आसमान की तरफ नहीं जाएगा। झुकने की जरूरत है हमें ईश्वर के सामने, इंसान के सामने 100 बार सर झुकाने की जरूरत है, क्योंकि हमें से कोई बड़ा नहीं है। आप अपने बारे में सोचे, आप कितने पापी हैं, कितने रोज कितने बुरे काम आप करते हैं, फिर भी ईश्वर आपको संभाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हमें विनम्र होने की जरूरत है। हम उस नाकेदार की तरह, संत लूकास के सुसमाचार में एक नाकेदार और एक फरीसी मतलब यहूदी लोग के जो बड़े लोग थे, वे दोनों के बारे में संत लूकास के सुसमाचार में हमें बयान मिलता है। फरीसी जो सबके सामने घृणित, सब जो लोगों द्वारा जिसका जो नफरत किया जाता था, वो व्यक्ति एक बार मंदिर में गया और उसके साथ में था फरीसी, जो बड़ा व्यक्ति था, समाज में बहुत बड़ा महत्व रखता था, अधिकारी थे समाज के। दोनों मंदिर में गए और फरीसी तन के खड़े हो गए ईश्वर के मंदिर में, और ईश्वर से बोलने लगे, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं इस नाकेदार की तरह पापी नहीं हूँ, मैं भला कार्य करता हूँ, मैं भजन कीर्तन करता हूँ। वे अपने गुणगान ईश्वर के सामने सुना रहे थे, वे अपनी बड़ाई कर रहे थे ईश्वर के सामने। मगर नाकेदार ने, उस पापी व्यक्ति ने, उसने प्रभु ईश्वर के सामने क्या कहा मालूम है आपको? ऐसा बाइबल में लिखा गया है, नाकेदार को ईश्वर की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो समझ गया था कि मैं पापी हूँ। इसलिए उसने सिर्फ एक ही शब्द कहा, प्रभु मुझ पापी पर दया कीजिए, मैं दीनहीन हूँ, मुझसे गलती हुई है, मैं आपके लायक नहीं हूँ, मुझ पर दया कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। तो बाइबल में लिखा है, नाकेदार धर्मी होकर मंदिर से निकले थे, यानी ईश्वर उस पर प्रसन्न हो गए थे। और फरीसी जो अपने गुणगान कर रहे थे, जो अपनी बड़ाई कर रहे थे और दूसरे की बुराई कर रहे थे, उसको ईश्वर की तरफ से कुछ भी नहीं मिला। मेरे प्यारे बच्चों, समझने की बात यह है, हमें से कोई बड़े नहीं, हम सब पापी हैं, कुकर्म करते, बुरे काम करते हैं। अगर ईश्वर के सामने झुकना सीखो, इंसान के सामने झुकना सीखो और ईश्वर से कहना सीखो, मुझ में कोई क्षमता नहीं, मैं आपके लायक नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे संभाल रहे हैं। इसलिए प्रभु आज मैं आपके सामने अपना सिर झुकाता हूँ, मैं अपना मस्तक झुकाता हूँ और दूसरों के सामने मैं अपना मस्तक झुकाता हूँ। विनम्र होना सीखो। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मैंने 4 गुण आपको सुनाए। हमारे जीवन में बहुत सारे गुण उत्पन्न करने की जरूरत। 4 गुणों से हम तृप्त नहीं होंगे। ये ना सोचे कि मैं सत्य बोलता हूँ, ये नहीं सोचते कि मेरा विश्वास पक्का है, और ये ना सोचे कि प्रभु यीशु मसीह में मेरा विश्वास अटल है और मैं हमेशा दया दिखलाता हूँ। ये ना सोचे,
मगर ये सोचे कि मैं कौन कौन से गुण अपने जीवन में और पैदा कर सकता हूँ, अपने जीवन में क्या क्या गुण हम अपना सकते हैं, ये सोचिए। और ये फलागमन काल का मतलब हमारे लिए सही निकलेगा। कारण क्या है? प्रभु चाहता है जिसने भी ईश्वर के वचन सुना हो, जिसने भी ईश्वर के वचन के बारे में जानकारी प्राप्त की हो, उन्हें अपने जीवन में ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने की जरूरत है। और जीवन बिताने के बाद हमें अपने जीवन में फल उत्पन्न करने की जरूरत है। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ईश्वर का वचन सुने। वचन सुनने के बाद ऐसा ना जाए वो वचन हमारे जीवन में ऐसा उतर जाए जैसे प्रभु ईश्वर कहते हैं, इसे नबी इस्याक के ग्रंथ में प्रभु कहते हैं, जैसे पानी आसमान से जो पानी गिरता है, वर्षा के जो पानी गिरता है, वो पानी आसमान से ऊपर धरती पर गिरने के बाद फल उत्पन्न किए बिना नहीं लौटता। पानी अगर धरती पर गिर जाता है, जमीन पर गिर जाता है, तो उससे कोई फल उत्पन्न होगा, सही उत्पन्न होगा। और प्रभु ईश्वर कहते हैं मेरा वचन भी ऐसा है, एक बार अगर मेरा वचन किसी के मन में गया हो तो वो भी फल उत्पन्न करेगा। प्रभु ये उम्मीद करते हैं हमसे। जैसे पानी गिरने के बाद हमारे जमीन पे बहुत सारे फसल उग जाते हैं, वैसे ईश्वर के वचन का बीज हमारे मन में गिरने के बाद हमारे जीवन में भी फल उत्पन्न होने की जरूरत है। फल उत्पन्न किए बिना ईश्वर का वचन वापस नहीं जाएगा। मेरे प्यारे बंधुओं, आज नहीं तो कल आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाने की जरूरत है, अपने जीवन में फल लाने की जरूरत है। तो प्रभु से ये प्रार्थना करें कि हम पापी हैं, हम निर्बल हैं, हमें कोई क्षमता नहीं है, हम आपके लायक नहीं है, फिर भी आपने हमको इस मंदिर में इकट्ठा किया, आपने हमको अपना वचन सुनाया। अब प्रभु हमारे मन को इतना विशाल बना दे, हमारे मन को ऐसा खेत बना दे, ऐसी जमीन बना दे जो उपजाऊ हो, बर्जर ना हो। बर्जर जमीन पे आज जानते कुछ भी नहीं उगता है क्या? बेलदा में कुछ भी नहीं उगता है। जर्जर जो बर्जर जमीन है उस पर कुछ भी नहीं उगता है। तो हमारे जमीन, हमारा खेत, हमारा मन जो है वो बर्जर ना हो और हमें फल उत्पन्न करने की जरूरत है। प्रभु से हम वादा करें, हम अपने जीवन में फल उत्पन्न करके दिखाएंगे, तब जाके हमारा जीवन सफल होगा। और मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम आप सभी को हमेशा अपनी नियमत की छत्र छाया में सुखी और सुरक्षित रखे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम आनंद और उल्लास से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हे दयालु पिता, हे सांत्वना दाता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे तारनहार, हे पालनहार, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। सारे विश्व की और सब कलीसियाओं की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे कृपालु ईश्वर, हे दयालु नियंता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू कृपा सागर है और सर्वगुण संपन्न है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वभाव से कल्याणकारी है और सब भलाइयों का दाता है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वर्ग में महिमान्वित है और पृथ्वी पर आराधित है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वभाव से अमर है और दिव्य प्रकाश में विराजमान है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे हमारे प्रभु ईसा मसीह, अपनी कृपा से हमारा उद्धार कर, अपनी शांति हमें प्रदान कर और हम पर दया कर। हे प्रभु दया कर। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं, तो अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर, हमारे हाथों अपने दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफी और अपनी चुनी हुई भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर, के सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा
आमीन। गुरु और आपका आशीर्वाद प्यारे भाई और बहनों हस्तारोपण के लिए सिर झुकाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। हे प्रभु, सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया तेरी है। वो तेरे मसीह के कठोर दुर्भोग द्वारा मुक्ति प्राप्त भेड़ों का रेवड़ है। पवित्र आत्मा तेरे महिमामय ईश्वर के साथ एक तत्व है। उसी की कृपा से सच्ची पुरोहिता की श्रेणियों का अभिषेक हस्तारोपण के द्वारा दिया जाता है। हे प्रभु, हमारे स्वभाव के तुच्छता के बावजूद तूने हमें अपनी सार्वत्रिक कलीसिया के चुने हुए सदस्य बनने और अपने भक्तों की आध्यात्मिक सेवा करने योग्य बनाया है। हे प्रभु, तू अपनी दया हम में पूर्ण कर दे। हमारे हाथों अपने वरदानों की वर्षा कर। तेरी दिव्य कृपा हम पर और उन चुने हुए भक्तों पर बनी रहे। हे कृपालु प्रभु, हमें यह वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत कार्यों से तुझे प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा की स्तुति, कृतज्ञता और आदर अर्पित करें। हे सबके प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। याद हम करते विजयी भक्तों शहीदों के संग।
प्रभुवर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से यीशु मसीह और परमपिता को, पवित्र आत्मा को प्रीति कर ले। सर्वशक्तिमान परम पिता एकगेय परमेश्वर सृष्टा दृश्यों का यह विश्वास हमारा है। यीशु मसीह ईश्वर इकलौता, सारी सृष्टि का परलौटा, सभी युगों के पहले जन्मा, यह विश्वास हमारा है। परम पिता से उत्पन्न जो नाके बनाया हुआ वो ईश्वर से सच्चा ईश्वर, यह विश्वास हमारा है। ईश्वर में है संपूर्ण, एक तत्व एक पिता के संग, उसी से सब कुछ सृजित है, यह विश्वास हमारा है। मनुष्यों के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा से गर्भस्थ हुआ, कुंवारी मरियम से जन्मा के, यह विश्वास हमारा है। पिलातुस के शासन में उसने भारी कष्ट सहा, क्रूस पर दे दी अपनी जान, यह विश्वास हमारा है। दफनाया गया प्रभु का तन, जैसे लिखा था नबियों ने, उठा प्रभुवर तीसरे दिन, यह विश्वास हमारा है। स्वर्ग चढ़ा प्रभु गरिमा से, स्वर्ग पिता की दाहिनी ओर, शोभित उसकी महिमा पाए, यह विश्वास हमारा है। आएगा वह अंतिम दिन, मृत और जीवित लोगों का निर्णय करने महिमा से, यह विश्वास हमारा है। पिता पुत्र से प्रसन्न जो, एक ही पावन आत्मा है, सत्य का आत्मा जीवन दाता, यह विश्वास हमारा है। एकमात्र है कलीसिया, प्रेरित अगद और पावन है, सार्वत्रिक है धर्म मंडली, यह विश्वास हमारा है। पाप क्षमाए एक बपतिस्मा, मानव तन का पुनरुत्थान, वारिस शाश्वत जीवन का, यह विश्वास हमारा है, यह विश्वास हमारा है। सबका प्रभु ईश्वर
अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने मृत अपराधी धर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों, याजकों तथा उपयाजकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु, हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं। हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाएं। मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेमान, दिव्य आत्मा की सच्चरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभु, प्रतापी आशा सकलेश्वर, सदा तेरे सम्मुख गिरा। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे यह बलिदान। उचित और ठीक है यह बलिदान, उचित और ठीक है यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर,
पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे महिमामय तत्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों का रक्षा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रमत्त होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र केरूबीम तथा दिव्य सराफियों से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुति गान, एक दूजे से पुकार कहते। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। प्रभु मसीह आपकी प्रार्थना सुने और यह बलिदान स्वीकार करे। वह आपकी प्रभुताई को सर्वराज में महिमान्वित करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और उसकी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले विश्व के लिए यह जो बलिदान चढ़ा रहे हैं, उससे वह सदा प्रसन्न हो जाए। आमीन। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वो तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक, बुद्धि और अमृतता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना। स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए वह नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में यह रहस्य हमें प्रदान किया, जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। Kal Eshol Lakma Ali Davud Khiyasa Ukandesha Sa Warim Ainavu Lashmiya Lawasakh Abu Mashbaha Uwarikh Waksa Uyavla salmida uvemar Hana isav pagradil
Dela pekun masmasel shukana deta ke sawahul minni Uhagana apal ka sa audi uarikh uyawlahun vemar hana isabu damadil dediya se ke khadabta dela pesangiye mein sashit law shukana deta ke sawista minni Bemas demeshkan shinton beshem abadle dukhran hade de evdes हे प्रभु तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया तूने हम पतितों का उद्धार किया हम मृतकों को जीवित किया हम पापियों को पवित्र किया हम अपराधियों को मोचित किया तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है तेरे सारे कृपादानों तथा अनुग्रह के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं अब सदा और सदा आमीन। मन ही मन प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर सर्वत्र कलीसिया के पिता और मुखिया रोम के संत फ्रांसिस पापा के लिए हमारी कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्चबिशप मार जॉर्ज के लिए हमारे धर्म ग्रंथ के पिता और मुखिया धर्माध्यक्ष मार सेबास्टियन के लिए पवित्र और सर्वत्र कलीसिया के लिए याजकों उपयाजकों समर्पितों लोक धर्मीय प्रेरितों शासकों और अधिकारियों के लिए हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर सब नबियों प्रेरितों शहीदों और संतों के आदर के लिए तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर दुखी और व्याकुल दरिद्र और दलित रोगी और पीड़ित सबों के लिए तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे सब मृतकों के लिए तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हूँ यह बलिदान स्वीकार कर हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर हे प्रभु हमारे ईश्वर तो हमारे पापों तथा अपराधों के अनुसार न्याय न कर बल्कि अपनी कृपा के अनुसार हम पर दया कर सच्चे विश्वास के साथ तेरे अनुग्रह से तेरे पावन शरीर को हम ग्रहण करते हैं इसके द्वारा हमें अपने अपराधों और पापों की क्षमा प्राप्त हो आमीन हे प्रभु तेरी शिक्षा अनुसार हम शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अवर्णनीय कृपा से यीशु माता कुंवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी भूवासी ये जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है
और हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माध्यक्षों, याजकों और याजकों तथा पावन स्नान संस्कार के जीवंत और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुए पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया के सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख, भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के मान गंभीर पवित्र जीवन दायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्ति भाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वो तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस मान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम के स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार। हे मसीह, स्वर्गवासियों की शांति, भूवासियों की आशा, विश्व के कोने कोने में विशेषकर पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया पर तू अपनी सुख शांति फैला दे। धार्मिक एवं राजनीतिक शास्त्रों के बीच मेल मिलाप स्थापित कर, पृथ्वी पर से युद्धों को दूर कर, युद्ध प्रिय लोगों को तितर बितर कर, ताकि हम सुख शांति से ईश्वर की श्रद्धा भक्ति में पवित्र जीवन बिता सकें। हमारी स्तुति नहीं, हे प्रभु, हमारी नहीं, तेरे के नाम की स्तुति हो। मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। जिस तरह दासों की आंखें स्वामी पर टिकी रहती है और दासी की आंखें स्वामिनी पर, उसी तरह हमारी आंखें हे प्रभु तेरी दया के लिए तुझ पर टिकी हुई हैं। हम पर दया कर प्रभु, हम पर दया कर। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे पापों के कलंक से हमें शुद्ध कर, तू अपने प्रेम के सुगंध से हमें परिपूरित कर। हे भले गडेरिए, जब हम भटक रहे थे तूने हमारी खोज में निकलकर हमें पाया। मेरे ज्ञात और अज्ञात पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु हमारे ईश्वर, इस प्याजों को सुगंधित कर दे जो तेरी पवित्र वेदी के सम्मुख उपस्थित है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, इन भक्तजनों को सुगंधित कर दे जो तेरी कृपा की प्रतीक्षा करते हैं। हे प्रभु हमारे ईश्वर, इस वेदी को सुगंधित कर दे जो हमारे प्रभु की कब्र का, उसके सिंहासन का तथा उसके पाप पहुंचे शरीर रक्त का प्रतीक है। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा हमें इन महिमाओं में पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जात, हे प्रभुवर तेरी सदा आराधना हो।
ये जीवंत तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। तैबू से मारन ईशो शिखा उगमेदाला खा आवा उशौता पुसाद रुखाद कदिशा तेवे अंकुलन हासा वबखुर सुलमन वल आलम अलमीन। श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाएं। पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान अपराधों को भूल दयावान। प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान अपराधों को भूल दयावान। मेरे शांति भाव से भागी हो में दिव्य रहस्य में। प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान अपराधों को भूल दयावान। मानव तन के पुनरुत्थान आत्मा मुक्ति बने साधन। अनंत जीवन के हितों में, अनंत जीवन के हितों में। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमें इस योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारें और इस प्रकार के कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध का पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सदा। आमीन। आप लोगों को
शांति और आपको भी। के प्रभु पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह का कृपा दान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। आमीन। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर के अज्ञान ज्ञान के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, ये उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहे, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहे, क्योंकि हे प्रभु तूने अपनी असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है और अपने महिमा में ईश्वरत का सदा की स्तुतिगान करने योग्य बना दिया है कि सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदान। आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे ईश्वर, हमारे स्वामी और राजा, तो हमारा मुक्तिदाता और जीवन दाता है। तूने अपनी कृपा से अपना पावन शरीर तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें यह वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सकें। हे प्रभु, जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे, वो हमें तेरी असीम कृपा से अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुद्धार की मान आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नव जीवन का सदा न्यास बने। आमीन। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुत द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। स्वर्गोन्मुख मार्ग सके प्रभु यीशु ने बुलाया हमें, स्वर्ग वकील जाता हमें। सच्चा जीवन पाएगा, उसमें वास करूंगा मैं। अंतिम दिन में जिलाऊंगा, दंडाज्ञा से बचा लूंगा, शाश्वत जीवन मैं दूंगा। सुन लो यह प्रभु वाणी है।
संभाले प्रभु मंडली को, चरणों आए भक्तों की रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। हम सारे भक्त लोगों को करे गौरवान्वित प्रभु ईश्वर। जीवन दायी हर पावन रहस्य हमने ग्रहण किए। सलीब चिन्ह से अंकित हो, विपत्तियों से मोचित हो, प्रभुवर अपनी आशीष दे अब सदा एवं सर्व सदा। के यीशु सनातन पुरोहित सभी पुरोहितों को अपने पवित्र हृदय के प्रणाम में सुरक्षित रख, जहाँ कोई भी उन्हें हानि नहीं पहुँचाए। तेरे पवित्र शरीर को रजवान करने वाली उनके अभिषिक्त भावों को बेदाग रख। तेरे अनमोल से बिके हुए उनके होठों को निर्मल बना। तेरे महली पुरोहित की मोह से मुद्रित उनके हृदयों को सांसारिक मोह से बचा और उन्हें पवित्र बनाए रख। तेरे पवित्र प्रेम से वे घिरे रहे एवं संसार के मेल से तू उन्हें बचा। उनके परिश्रमों को प्रचुर मात्रा में सफल बना। जिन आत्माओं की उन्होंने सेवा की वे सब इस संसार में उनका आनंद और दिलासा रहे तथा स्वर्ग राज्य में उनका हसीन एवं शाश्वत सुख बने। आमीन। ये मरिया पुरोहितों की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर और हमें पवित्र पुरोहितों को प्रदान कर। के संत जॉन मरिया वियानी, पुरोहितों के मध्यस्थ पुरोहितों के लिए प्रार्थना कर। के संत अल्फोंसा, संत कुरियाकोस एलियास, संत ओप्रासिया, संत मरियम थ्रेसिया, संत मदर थेरेसा, संत जॉन पॉल सेकंड, संत देव सहायम, धन्य पुण्यजन, धन्य सिस्टर रानी मरिया, सुमतियों के लिए प्रार्थना